सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि संविधान की धारा 30 या अनुच्छेद 30 साथियों आप कह सकते हैं, इसे भारत सरकार हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। और जो हिंदूवादी लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक बताते हैं, उनके जो धर्म गुरु है, उनके जो ठेकेदार हैं, उन लोगों को भी साथियों अनुच्छेद 30 से आपत्ति हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और उन लोगों को भी कहना साथियों कि संविधान की धारा 30 यानी अनुच्छेद 30 को हटा देनी चाहिए, मिटा देनी चाहिए। यह साथियों अभी पूरी जोरों शोरों से साथियों ये मांग किए जा रहे हैं और भारत सरकार भी यही चाह रहा है कि संविधान की धारा 30 को हटा दिया जाए। आप लोग जानते हैं कि संविधान की धारा 30 जो है, अनुच्छेद 30 जो है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, और उसे साथियों भारत सरकार मिटाना चाहता है। क्या साथियों ये संभव है? क्या ये हो सकता है? ये सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आखिर किस आधार पर संविधान की धारा 30 से साथियों इन पाखंडियों को और भारत सरकार को साथियों दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, इस तमाम साथियों जो है बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, क्या कुछ प्रोविजन किए गए हैं, सब कुछ बताएंगे साथियों। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों संविधान की जो आर्टिकल 30 है, संविधान की साथियों जो आर्टिकल 30 है, जिसको साथियों हम लोग अनुच्छेद 30 कहते हैं, जो संविधान का साथियों अनुच्छेद 30 है यानी आर्टिकल जो 30 है, यह अनुच्छेद साथियों 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 साथियों हमारा सबसे पहले भारत का जो संविधान है, देखिए साथियों मेरे हाथ में भारत का संविधान है। ये भारत के संविधान में साथियों जो हमें भाग नंबर 3 में, संविधान की भाग नंबर 3 में, संविधान के साथियों जो भाग नंबर जब 3 पढ़ते हैं तो इसमें साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें साथियों हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। और इसी मौलिक अधिकार में साथियों, मौलिक अधिकार में जो है यह अनुच्छेद साथियों 30 यानी यह धारा साथियों 30 पढ़ने को मिलता है। तो संविधान का जो साथियों भाग 3 है यानी कि जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है साथियों, ये मौलिक अधिकार में साथियों हम लोग को पढ़ने को मिलता है संविधान की धारा 30 को। कहां पढ़ने को मिलता है? तो मौलिक अधिकार साथियों जब हम लोग पढ़ते हैं तो 6 मौलिक अधिकार हम लोग संविधान में पढ़ते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा में, पांचवा में साथियों संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, हम लोग पांचवा जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, संस्कृति और शिक्षा की अधिकार जब साथियों हम लोग पढ़ते हैं, तब इसी में साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसी में साथियों हम लोग पढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार साथियों जो पढ़ते हैं, इसी में साथियों अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं 29 से 30 तक, 2 आर्टिकल साथियों इसमें पढ़ते हैं। तो अभी साथियों जिस अनुच्छेद को हटाने की मांग कर रहे हैं, उसमें साथियों कौन सा अनुच्छेद को हटाने की मांग कर रहा है? तो अनुच्छेद साथियों 30 को, यानी आर्टिकल साथियों 30 को साथियों हटाना चाह रहा है, आर्टिकल 30 को साथियों मिटाना चाह रहा है। संविधान की धारा साथियों 30 यानी अनुच्छेद साथियों 30 को हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। अब साथियों मैं आपको बताता हूं, समझिए ध्यान से। जो आर्टिकल 30 है यानी जो अनुच्छेद साथियों जो 30 है, यह अनुच्छेद 30 साथियों क्या कहता है, किस चीज की साथियों बात किया गया, और इससे आखिर इन लोगों को तकलीफ क्या हो रहा है, परेशानी क्यों हो रहा है भारत सरकार को? तो 30 साथियों जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान साथियों खोलने का इसमें अधिकार दिए गए हैं, संस्थान साथियों खोलने का अधिकार दिए गए। अल्पसंख्यकों को क्या दिए गए अधिकार? शैक्षणिक संस्थान खोलने का साथियों अधिकार दिए गए। आने अब अल्पसंख्यक का साथियों यहां पर जो शब्द किए गए हैं प्रयोग, अब ये अल्पसंख्यक जो है ना साथियों, इसी से जो है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को और वो जो मनुवादी लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको साथियों आपत्ति हो रहा है, हिंदूवादी लोगों को आपत्ति हो रहा है। अब यहां अल्पसंख्यकों साथियों, अल्पसंख्यक जो है, जो माइनॉरिटी जिसको हम कहते हैं, उन लोगों को साथियों हितों की बात यहां किए गए। क्या हितों की बात किए गए? कि अल्पसंख्यक लोग जो है ना अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। यानी साथियों जो हमारे देश का जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन कौन होते हैं? हम लोग तो सिर्फ जानते हैं माइनॉरिटी कि भैया जैन है माइनॉरिटी, हम लोग जानते हैं बुद्धिस्ट है माइनॉरिटी, सिख है,
यही लोग माइनॉरिटी है, मुस्लिम यही लोग माइनॉरिटी। लेकिन साथियों माइनॉरिटी का परिभाषा साथियों संविधान का ना आर्टिकल 29 में दिया गया, ना आर्टिकल साथियों 30 में दिया गया। यहां माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग साथियों इसलिए किया गया है, ऐसा किया गया है कि साथियों जिसकी आबादी कम है और जिसकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपना लिपि जिसका है, वो सारे लोग जो है अल्पसंख्यक में है। जिन मान लीजिए साथियों हिंदू धर्म में भी क्या है, तो हिंदू धर्म में भी साथियों क्या अल्पसंख्यक है। बोलिएगा कैसे है? बहुत लोग कहेंगे भैया हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक है। तो वो धर्म के बेस पर जो है ना वो बहुसंख्यक हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में कई सारी जातियां और सारी जातियों के अंदर साथियों क्या है, अपना कई सारे संस्कृति चेंज है। हिंदू धर्म में भी पहनावा वगैरह भी चेंज है। हर वो व्यक्ति अल्पसंख्यक है, वैसे संख्या के लोग अल्पसंख्यक है जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसकी अपनी भाषा है, अपनी कुछ लिपि है और उनको जो है जिसकी संख्या थोड़ा कम है, तो वो लोग साथियों अल्पसंख्यक कहा गया, उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। तो अगर सोचेंगे कि हिंदू लोग अल्पसंख्यक नहीं है, तो हिंदू के अंदर भी साथियों अल्पसंख्यक लोग शामिल है। ये चीज को पहले परिभाषा को समझना पड़ेगा। लेकिन यहीं से साथियों जो है अंधभक्तों को, मनुवादियों को समझ में नहीं आता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा किस आधार पर दिए गए। तो इसमें साथियों जो अनुच्छेद जो 30 है, अनुच्छेद 30 में साथियों अल्पसंख्यकों को जो है ना शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार दिए गए कि भैया शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। क्या खोल सकते हैं साथियों? अल्पसंख्यक लोग खोल सकते हैं। हम आप लोगों को क्या बताएं कि धर्म के बेस पर अगर कहिएगा तो मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट यही लोग अल्पसंख्यक है। लेकिन भाषा के आधार पर और लिपि के आधार पर भी जो है अल्पसंख्यक होता है। इस चीज को भी साथियों याद रखिएगा। तो देखिए साथियों जितने सारे अल्पसंख्यक है वो लोग क्या खोल सकते हैं? विद्यालय खोल सकते हैं। ये साथियों अधिकार दिए गए, वो लोग विद्यालय चला सकते हैं। अब जैसे साथियों अल्पसंख्यक लोग, जैसे मान लीजिए अभी मुस्लिम लोग है, तो मुस्लिम लोग साथियों क्या करते हैं? मदरसा खोला हुआ है, मदरसा खोल के रखे हुए। इसी प्रकार साथियों चर्च विद्यालय है, चर्च विद्यालय है। तो ये चर्च विद्यालय हो गए हैं, ये जो मदरसा विद्यालय हो गए जो मुस्लिम लोगों का, ये सारा खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो ये साथियों जो अनुच्छेद 30 के तहत ये जो है ना क्या दिए गए? चर्च विद्यालय खोलने का भी अधिकार दिए गए हैं, मदरसा विद्यालय भी खोलने का अधिकार दिए गए। क्योंकि धर्म के आधार पर जो है यहां पर भी जो है ना बात किया गया कि जिसकी अल्पसंख्यक है भैया आबादी, जिसके अल्पसंख्यक मतलब क्या? कम। अल्प मतलब होता है कम। जिसकी आबादी कम है उन लोगों को यह अधिकार है कि वो अपना संस्कृति को, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो है वो विद्यालय की स्थापना कर सकता है और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 29 पढ़ते थे तो वहां क्या कहा गया था कि भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने, संरक्षित करने का अधिकार लोगों को है। तो अपना संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपना लिपि को, हर कुछ बनाए रखने के लिए क्या करेगा? लोग विद्यालय वगैरह खोलना पड़ेगा, तभी लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे, तभी हम अपना भाषा को, संस्कृति, लिपि को जो है संरक्षित रह पाएंगे। तो इसीलिए साथियों अनुच्छेद 30 में जो है ना शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार दे दिए गए हैं। कस्टम कल्चर है वो मतलब संरक्षित रह सके, तो शैक्षणिक संस्थान यहां साथियों खोलने का अधिकार दिए गए। अब ये साथियों जो अधिकार दिया गया है, इसी अधिकार के तहत साथियों भारत में जो है मदरसा विद्यालय चल रहा है। उसी के आधार पर साथियों पूरी तरह क्रिश्चियन का विद्यालय चल रहा है। तो इसी चीजों से साथियों बहुसंख्यक जो लोग हैं, जिसको जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों को साथियों आहत हो रही है, उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है। क्योंकि साथियों भारत में आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत में साथियों जो मदरसा विद्यालय है साथियों, वो साथियों 24,000 साथियों 24,000 साथियों 10 जो है विद्यालय मदरसा वाले विद्यालय, मदरसा विद्यालय भारत में चलता है 24,010 साथियों, जिसमें साथियों सरकार उसे मान्यता दिया है। 19,132 विद्यालयों को साथियों सरकार डायरेक्ट मान्यता देके रखी। 24,010 विद्यालय मदरसा का चलता है, मुसलमानों का विद्यालय चलता है। और ये साथियों जो विद्यालय चलता है, इसमें साथियों 19,132 विद्यालय को डायरेक्ट सरकार उसको मान्यता दिया, कोई और नहीं, सरकार उसको मान्यता दे दिया। तो 4,000 साथियों कुछ विद्यालय जो है उनको साथियों सरकार ने भी मान्यता नहीं दिया है, फिर भी साथियों वो विद्यालय चल रहा है। तो बहुसंख्यक लोगों को साथियों इन्हीं सब चीजों से याद हो रही है कि बहुसंख्यकों को जो है आखिर ये अनुमति क्यों दे दिया है कि धर्म के आधार पर विद्यालय चला सकते हैं। इसी आधार पर साथियों अगर देखा जाए चर्च विद्यालय, तो चर्च विद्यालय भी भारत में साथियों कितना है? तो चर्च विद्यालय भी साथियों भारत में जो है लगभग साथियों 54,932 साथियों 932 विद्यालय साथियों जो है 54,932 विद्यालय साथियों चर्च विद्यालय, ईसाई धर्म के लोगों का साथियों क्या है? विद्यालय, जिसमें प्राइमरी विद्यालय भी है, मिडिल विद्यालय भी और हाई स्कूल भी है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों जो है ईसाई धर्म वाले को भी क्या है? अपना धर्म के बेस पर साथियों क्या है?
चर्च विद्यालय खोल के रखे हुए हैं ताकि वहां पर जो है शिक्षा दिया जा सके। लेकिन आप चर्च में अगर देखिएगा तो धर्म की शिक्षा उतना नहीं दिए जाते, जिस तरह से साइंस पढ़ाए जाते, मैथ पढ़ाए जाते, फिजिक्स पढ़ाए जाते, उसी प्रकार साथियों वहां पढ़ाए जाते हैं। लेकिन साथियों कुछ लोगों का विरोध करना है, जो पाखंडी लोग हैं, जो भारत सरकार है, उनका कहना है कि ये अनुच्छेद 30 है ना, ये अनुच्छेद 30 के तहत ये जो मदरसा वाला विद्यालय जो है और चर्च वाला जो विद्यालय है, इस विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है। और जब इस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है तो एक लोगों का धार्मिक शिक्षा बढ़ रहा है और एक बहुसंख्यक जिसको हम हिंदू कहते हैं उसका धार्मिक शिक्षा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में धर्म के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। देखिए साथियों कहां पर रोक रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में धर्म के बारे में पढ़ाने के अधिकार नहीं है, क्योंकि 28 साथियों जो अनुच्छेद है वो रोकता है। तो साथियों इसी चीज से लोगों को तकलीफ हो रहा है, हिंदूवादियों को, और भारत सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि अनुच्छेद जो 30 है, अनुच्छेद 30 के तहत जो माइनॉरिटी है वो लोग जो है धर्म के आधार पर विद्यालय खोल रहे हैं, और धर्म के विद्यालय पर जब वो खोल रहे हैं तो वो धर्म की वो शिक्षा दे रहे हैं, और जब धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो फिर इस प्रकार से जो है एक लोगों का धर्म की बढ़ोतरी किए जा रहे हैं सरकार, और एक लोगों की धर्म पूरी तरीके से चौपट जा रहा है। अनुच्छेद 30 को साथियों लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 30 जो है ना क्या देता है, माइनॉरिटी लोगों को अपने धर्म के बेस पर विद्यालय खोलने की अधिकार देता है, ताकि अपना संस्कृति, अपना शिक्षा, अपना जो है कल्चर कस्टम को जो बनाए रखें। अब इसी चीजें से साथियों बहुसंख्यक जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको तकलीफ है कि एक लोगों को जो है सरकार भी प्रोटेक्शन दे रहा है और उनके लिए जो है विद्यालय खोल रही है। अनुच्छेद 30 जो है उनको अधिकार दे रहा है कि वो जो भैया विद्यालय खोल सकता है, तो बहुसंख्यक लोग कहां जाएंगे? बहुसंख्यक लोग फिर नहीं खोलेंगे क्या? बहुसंख्यकों के लोग को भी होना चाहिए विद्यालय, इन लोगों के लिए भी होना चाहिए भैया, इस तरह से खुलना चाहिए। तो अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करने का वजह जो है, जो कारण है, इस चीज से है कि अगर एक धर्म के लोगों को, आने की जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोगों को सिर्फ जो है अगर धर्म की अगर हम बढ़ावा दे देंगे तो ये असमानता हो जाएगा, ये भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक के साथ ऐसा नहीं होता है, खाली अल्पसंख्यकों की हितों की बात किए गए अनुच्छेद 30। तो इस प्रकार साथियों इन लोगों को याद हो रही है कि जिस प्रकार से सरकार, अब एक बात बता दूं साथियों, मदरसा जो विद्यालय चलता है, जो साथियों चर्च विद्यालय जो चलते हैं, इसमें साथियों मदरसा विद्यालय में जो सरकारी मान्यता दिए गए हैं उसकी साथियों जो है खर्च सरकार भी उठाता है। अनुच्छेद 30 में साथियों लिखा गया, अनुच्छेद 30 का क्लोज 2 में लिखा गया कि सरकार जो मदरसा विद्यालय जो चल रहे हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सरकार उस पर भी पैसा देगा। जैसे साथियों मदरसा विद्यालय खोलना है तो वहां पर जो टीचर होंगे उसकी भी साथियों सैलरी देता है सरकार, उनके लिए भी साथियों पैसा खर्च करती है सरकार। तो इसी चीज से साथियों लोगों को दिक्कत हो रही है कि अनुच्छेद 30 के तहत जो है ना एक लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है और धर्म के आधार पर वो प्रोटेक्शन दे रहा है, और उसके धर्म में पढ़ाया जाता है भेदभाव करना, उनके धर्म में पढ़ाया जाता है मतलब धार्मिक संप्रदाय फैलाना, और ये धार्मिक शिक्षा जो दिए जाते हैं इससे हमारे देश में धीरे धीरे और असमानताएं फैलेगी। ये साथियों लोगों का तर्क है कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि एक लोगों धर्म के लोगों को जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, एक धर्म के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, तो एक धर्म की जो है शिक्षा पूरा बढ़ते जा रहा है, एक धर्म की शिक्षा नहीं बढ़ रहा है। तो इसी चीज से साथियों लोगों को जो है याद हो रही है और दिक्कत हो रही है कि अनुच्छेद 30 जो है, जो लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को विद्यालय खोलने का जो अधिकार दे दिया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो मेन साथियों इन लोगों का जो कहना है, मेन जो कारण बताना है, ये साथियों ये कहना है कि जो मुस्लिम धर्म वाले जो लोग हैं जो मदरसा विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत के लिए पढ़ाए जाते हैं। ये साथियों लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाली चीज पढ़ाए जाते हैं। तो अनुच्छेद 30 अगर इस प्रकार से अगर विद्यालय खोलने का अधिकार दे रहा है और यह शिक्षा अगर दिया जा रहा है धर्म के आधार पर संप्रदाय फैलाने वाली, तो यह गलत है, इसलिए अनुच्छेद 30 गलत है, इसलिए अनुच्छेद 30 को हटा देने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अनुच्छेद 30 जो ये लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, अनुच्छेद 30 भेदभाव करने सिखाएगा, अनुच्छेद 30 असमानताएं फैलाएगी, तो साथियों आर्टिकल जब आप 15 पढ़ेंगे, जब आर्टिकल साथियों जब आप 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल साथियों जब हम 13 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 13 में साथियों क्या कहा गया? आर्टिकल 13 में साफ तरीके कहा गया है कि कोई ना ही ऐसा शिक्षा दिए जाएंगे, नहीं कोई ऐसा कानून भारत में रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो। धार्मिक भैया आप लोग को शिक्षा अगर दे रहे हैं तो हर धर्म में सब चीज बुराइयां ही नहीं बताया गया। जिस तरह हिंदू धर्म में बुराइयां हैं उस तरह क्रिश्चियन में नहीं है भाई। अगर बुराइयां नहीं है तो वो शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, अगर वो जो है संविधान के आर्टिकल 14 कर 15 का उल्लंघन करने लगे कि भैया किसी धर्म को जो है सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, किसी धर्म को वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, किसी धर्म को मान सम्मान दे ही नहीं रहे हैं,
सभी धर्म को गाली दे रहे हैं, तब तो भैया यहाँ पर गलत है। तो आर्टिकल 14 और 15 तो भैया ये रोकता है ना भैया कि मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो अनुच्छेद 30 अगर अनुच्छेद 30 का लाभ लेकर अगर विद्यालय खोले भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, विद्यालय अगर अपना चला भी रहे हैं अनुच्छेद 30 के तहत, मदरसा हो चाहे क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन विद्यालय चल रहा हो, तो वो गलत कुछ नहीं कर सकता है, वो असमानताएं नहीं फैला सकती, क्योंकि असमानताएं जैसे फैलेगी तो हमारा समानता का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 से 18 तो भैया समानता का अधिकार बनाए रखने की बात कर रहा है। तो जिन लोगों को जब तर्क है कि अनुच्छेद 30 के तहत असमानता फैलेगी, तो असमानता फैलेगी भी नहीं। अगर सरकार या तो कोई अगर विद्यालय में ऐसी शिक्षा भी देना चाहेगा ना, जिस शिक्षा से हमारे देश में जो है धार्मिक संप्रदाय फैलेगी, तो नहीं हो सकता है, वैसी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनुच्छेद जो है 14, 15, आर्टिकल 17, 13 का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13, 14, 15, 18 ये सारा चीज क्या है, समानता का अधिकार को बनाए के रखने की तो ही बात करता है। अनुच्छेद 30 साथियों, अब ये संस्कृति के लिपि के बेस के आधार पर जो है लोगों को अपना अपना संस्कृति को बढ़ाने का अगर अधिकार दिए गए तो ये कोई साथियों बड़ा गलत नहीं है, और इसका साथियों विरोध नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में साथियों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो आर्टिकल 30 है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में, और जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में होता है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है, इसे कभी भी चेंज किया नहीं जा सकता है। तो साथियों इस आर्टिकल को अगर सरकार बदलना भी चाहते हैं तो नहीं बदल सकते, और ये साथियों अगर बदल जाता है तो समझ जाइए साथियों देश का जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनका साथियों जो हित है, उनका जो संरक्षण रखने का जो अधिकार अपना लिपि का, संस्कृति का, भाषा का, उसका अधिकार का साथियों बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा, एक फंडामेंटल राइट्स का साथियों वायलेशन हो जाएगा। बाकी बात साथियों सरकार इस तरह से नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार का साथियों ऐसा मानना है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं ताकि बहुसंख्यक लोगों की जो है, बहुसंख्यक के साथ में जो है असमानताएं ना हो, ये साथियों सरकार का कहना है। लेकिन ये साथियों सरकार का ये तर्क गलत है, बिल्कुल साथियों ये तर्क गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 30 के तहत अगर संस्कृति का अधिकार दिया गया है तो उसमें भी साथियों एक लिमिट बांधा गया है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता हो। तो अनुच्छेद 30 का प्रयोग करेंगे, लेकिन लिमिट से करेगा। विद्यालय खोलेंगे तो लिमिट से खोलेंगे, भड़काऊ भाषण वाला वहां शिक्षा थोड़े देगा भैया, धार्मिक संप्रदाय फैलाने वाली भाषण वहां थोड़े देगा या शिक्षा थोड़े देगा। ये करेगा तो फिर जाएगा भुगतेगा, वो स्कूल ही सील होगा। तो इस प्रकार से थोड़े कर सकता है। बाकी बात साथियों अनुच्छेद 30 जो है किसी प्रकार का कोई जो है किसी का असमानताएं नहीं फैलाती, कोई भेदभाव नहीं करती, इसलिए अनुच्छेद 30 साथियों बड़ा ही बेहतरीन है, अच्छा है, और यह साथियों जीवन भर रहेगा। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतने ही। जय भीम, जय संविधान, जय